जब भी भगवान का प्राकट्य होता है ना तो भोले बाबा दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। आज महादेव को पता चला मेरे प्यारे श्याम सुंदर का प्राकट्य हो गया है ब्रज में। भोले बाबा ने अपने भूतों को पिशाचों को बुलाया, कहने लगे अरे गड़ो आज मुझको ऐसा सजा दो, ऐसा सवार दो, वो मेरा प्यारा श्याम सुंदर एक बार मुझको देख लेना, फिर संसार में किसी को देखने की इच्छा ना हो। बाबा भोलेनाथ के दो गढ़ गए, गरम गरम मुर्दों की भस्म लेकर के आए। बाबा के पूरे शरीर पे रगड़म पट्टी चल रही महाराज। हाँ? और मैया दो गढ़ और गए, बाबा को बागंबर पहनाया है, बाबा के चरणों में नाग बांधे हैं, बाबा के हाथों में नाग बांधे, बाबा के बाजू बंधों में नाग बांधे हैं। दो गढ़ और गए, दो बड़े बड़े नाग और लेकर के आए। एक नाग से बाबा के जटाओं को बांध दिया, जूड़ा मार दिया है, और एक बड़ा बड़ा अजगर नाग लेके आया, फू फू करता है, वो बाबा के गले में धारण कराया है। आए चंद्रमा स्थापित किया है, सरंगी शैली लिया है, डमरू हाथ में लिया है, और मैया सर से गंगा बह रही है जटाओं में से, और मैया कुंडल पहनाए बाबा को, थारे जैसे कुंडल को न्या एक बिच्छू इस कान लटका दिया, एक बिच्छू इस कान लटका दिया, हो गए जी कुंडल। अब कुंडल पहनने के बाद में किलर और पहनी जाती है ना, तो एक कंचना इस कान लटका दिया, एक इस कान लटका दिया, हो गई लर। आई नांदिया पे बैठ करके गोकुल नगरी की तरफ आ रहे हैं। हाँ? और आज गोकुल नगर आयो गिरजा गोबर, डार झोला और भीख मांगे खड़े बम भोला। अलग जगह दिए मैया के द्वार पर, अलग बम बम बम। मैया ने किवाड़ खोले, ये बम्बो का ठेसू आ गया, और देख के बाबा के स्वरूप को दूर खड़ी है गई, कहने लगी बाबा आप कैसे आए? बाबा भोलेनाथ कहने लगे भैया मैं तेरे कन्हैया को दर्शन करने आयो, तेरे लाला को दीदार करने आयो, बाबा माफ करो, मैं 85-85 वर्ष की बूढ़ी मैया तुम्हारे सांप बर्र बिच्छू ततैयर को देख के मेरी हालत खराब है रही है, बाबा मैं तुमको दर्शन ना करा सकूं? बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया ये सब मेरे शरीर के आभूषण हैं। नाना बाबा मेरे लाला है ना कन्हैया फोटो में भी सांप देख लेना तो बाकू डर लग जावे, मैं तुमको दर्शन ना करा सकूं। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया अभी तुम अपने कन्हैया का मरम जानते नहीं हो, तुम्हारा कन्हैया है ना 1000 फट के शीश नाक पे रोज सहन करता है, रोज सोता है। ये छोटे छोटे से मेरे सांप बच्चों तत्जर को देख के डरे वो नहीं, ये तो मेरे शरीर के आभूषण है भैया। मैया कहने लगे वो बाबा तेरो राम भलो करे, 1000 के फट पे शीश नाक पे सोए वाला कोई और ही हो, मेरे घर नहीं है ना वो तो पलना में सोए बाबा, मैं तुमको दर्शन नहीं करा सकता। बाबा कहने लगे भैया मैं इतनी दूर से चल के आया, कुछ तो ध्यान रखो। बाबा ऑटो ले जा, आटे मांगने वाले बाबा नहीं है। ओहो बाबा वो तो ऐसा लगा तेरा स्टेटस ऊंचा हो, तो एक काम कर भाई बाबा तो गेहूं की बोरी ले जा लेना, तो बाबा कंबल दबा दो, तुमको चिमटा मंगवा दो, नहीं त्रिशूल बनवा दो, कमंडल मंगवा दो बाबा। बोले ना, तो बाबा मेरी हीरे की अंगूठी उतरवा ले जाओ। बाबा भोलेनाथ कहने लगे ना ये सब नहीं चाहिए, तो बाबा मेरे नबला का हार को ले जाओ। बाबा भोलेनाथ कहने लगे ये सोना चांदी नहीं चाहिए, तो बाबा भूख लगी होगी ना तुम्हें, हमने लाला के जन्म के उपलक्ष्य में लड्डू पेड़ा बनवाए, तुमको ले आऊं? बाबा भोलेनाथ कहने लगे ये सब नहीं चाहिए,
तो मैया कहने लगी बाबा ये सब तय चाहिए तो तुमको क्या चाहिए? बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया मुझको तो मात्र मात्र तेरे कन्हैया के दर्शन करने हैं। हाँ किस प्रकार से कह रहे हैं सुनेंगे। ओ तेरे लहला को ओ तेरे कहना को ओ तेरे छोरा को दर्शन कराए दे अलग बम लाला को दर्शन कराए दे अलग बम। मैया कहने लगी बाबा सोनो ले जा चांदी ले जा। बाबा भोलेनाथ कहने लगे सुनो मैया सोना न चाहिए मुझको चांदी न चाहिए, चांदी न चाहिए मुझको सोना न चाहिए, चांदी न चाहिए मैया सोना न चाहिए, चांदी न चाहिए मैया सोना न चाहिए। तो बाबा क्या चाहिए? ओ तेरे लहला को ओ तेरे कहना को ओ तेरे छोरा को दर्शन कराए दे अलग बम लाला को दर्शन कराए दे अलग बम। मैया कहने लगी बाबा लड्डू ले ले पेड़ा ले ले। बाबा कहने लगे सुनो मैया लड्डू न चाहिए मुझको पेड़ा न चाहिए, पेड़ा न चाहिए मुझको लड्डू न चाहिए, पेड़ा न चाहिए मुझको लड्डू न चाहिए। तो बाबा तुमको क्या चाहिए? बाबा भोलेनाथ कहने लगे एक गांजे की एक सुलपा की एक चरस की दम लगवाए दे अलग बम लाला को दर्शन कराए दे अलग बम लाला को दर्शन कराए दे अलग बम। ओ तेरे लहला को ओ तेरे खाना को ओ तेरे छोरा को मुखड़ा दिखाए दे अलग बम लाला को दर्शन कराए दे अलग बम। मैया मुझको तो मात्र मात्र तेरे कन्हैया के दर्शन करवाए दे। मैया कहने लगी बाबा 85-85 वर्ष की बूढ़ी में तेरे सांप बिच्छू बरत तैयार को देख के मेरी हालत खराब हो रही है, मैं तो कुल लाला को दर्शन नहीं कर रहा हूं। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया कुछ तो ध्यान रखो, हम कैलाश पर्वत से चल करके आए हैं। बोले बाबा मैं खूब ध्यान रख रही हूँ, आटो ले जा कंबल ले जा
चिमटा ले जा, कमंडल ले जा, सोनो ले जा, चांदी ले जा। हैं? ये कोई तेरी बात है? लाला को दर्शन करेंगे ना करा में तो लाला को दर्शन का करे तू हमारा। बाबा भोलेनाथ कहने लगे भैया ये तेरी आटे मत दिखावे मो, हम भी योगी हैं, कैलाश पर्वत से चल कर के आए हैं। भैया अभी तूने जो घटना है सुनी, अगर लाला को दर्शन नहीं कराए हो ना तो तेरे दरवाजे पे भैया 12 साल को धूना रमा लूंगा, त्रिशूल गाड़ दूंगा ये, लेकिन लाला को दर्शन करे बगैर जाना सक। भैया कहने लगे ओ बाबा जी कौन को दिखा रहे हो जो घटे तेने तेरी आट सुनी ना ढंगते है भाई। अगर तेने या त्रिशूल गाड़ दिए धूना रमा लियो ना तो बैठो रे 12 साल तक। मेरे महल में बहुत सारे दरवाजे में दूसरा दरवाजे खोल दूंगा को नहीं है को। बाबा भोलेनाथ कहने लगे भैया तुम अभी जान नहीं पाई हो हमको। अगर तुम्हारे महल में 100 दरवाजे भी हो ना मैं 1000 रुपये लेकर के बैठ जाऊंगा। एक एक दरवाजे पे 100 शंकर नजर आएंगे तुमको, लेकिन तुम्हारे कन्हैया को दर्शन करे बगैर जा नहीं सकूं। भैया कहने लगी बाबा सुन, चाहे वो मेरो लाला 12 बरस तक अंदर रखना पड़े मैं तो को दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा भोलेनाथ कहने लगे भैया एक समय तो दर्शन जरूर करूंगा। कौन सा समय? हाँ भैया जब तेरे को नहीं आए ना बड़ो है जाएगो घोड़ी पे बैठ के मोर बांध के बहू ले जावे वो तब दर्शन करूंगा, लेकिन तब तक खा लूंगा नहीं। भैया कहने लगी बाबा सुन, दुनिया को दस्तूर तो ये चोरा चोरी को ब्याह के घर में लावे, लेकिन मुकुट जमाने के रीति रिवाज दस्तूर बदलने पड़े। छोरी बारों घर में बुलवाना पड़े, कन्हैया के फेरा घर में पड़वाने पड़े, कन्हैया के बालक बच्चे घर में जन्माने पड़े, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया मैंने संसार में माँ बहुत देखी लेकिन तेरी जैसी ना देखी। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया मैंने मैया बहुत देखी अब तेरी जैसी ना देखी। भैया ने साफ मना कर दिया ना बाबा कुछ भी कहो मैं तुमको दर्शन नहीं करा सकती। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया इतना सजा सवरा कभी अपनी साधु में पार्वती के लिए भी नहीं था, और देख अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सजा सवरा और तुमको दर्शन नहीं कराने देते करने देते। देखो मैया कहते हैं जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। बाबा भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लिए ठीक है मैया तुम जीती और हम हारे। आज बाबा भोलेनाथ उदास होकर के मैया यशोदा के मेलों को तिरछी नजर से देखते हुए जा रहे हैं। मानो मनी मन कह रहे वारे वाह मुरली वाले क्या बात है प्यारे, आप माखन मिश्री खाकर के पलने में अलमस्त लेट लगा रहे हो। अपने मिलने वालों का अपने चाहने वालों का तुमको कोई भान नहीं है। और जैसे बाबा भोलेनाथ का वहां से निकलना हुआ और कन्हैया का वाह वाह करके जोरदारी से रोना प्रारंभ हुआ। मैया यशोदा खिलौना दे तो फेंक दे, माखन दे तो फेंक दे। रो रो के चेहरा लाल कर लिया, लाल आंखें हो गई कन्हैया की। सखी आई कहने लगी मैया तुम्हारा लाला रोबे का क्यों है? मैया कहने लगी क्या बताऊं दादी के ने सुबह से परेशान करके रखी हूं। माखन दो तो फेंक दे, खिलौना दो तो फेंक दे। सखी कहने लगी मैया हो ना हो हमारे लाला को तो काफी नजर लगी है। अरे नजर कहां से लगेगी सखी जब घर में कोई आया ही ना। नाना मैया कोई तो आया होगा। यशोदा मैया कहने लगी ठीक है सखी तुम एक श्यापन वारो बाबा जरूर आयो लाला के दर्शन की कामना को लेके। सखी कहने लगी हो ना हो मैया वो बाबा ही कच्चू करके चले गए हो, भाई की नजर लगी होगी हमारे कन्हैया को। नजर कहां से लगेगी, मैंने दादी को भीतर घर में बड़ा नहीं ना दिया।
सखी कहने लगी मैया तू न जाने इन बाबा ने, ये बाबा हो ना बाबा जी, इनने भीतर घर में घुस की जरूरत नहीं पड़े, ये जो कछु करे ना बाहर से करके चले जाए। हो ना हो मैया वो बाबा ही कछु करके गए हो, वो बाबा को बुलाओ और कन्हैया को राई नहीं करवाओ। मैया कहने लगे देख ले सखी यही आटो फाटो मांग तो घूम रहा हो एक गली में। सखी दौड़ी दौड़ी गई, देखा बाबा भोलेनाथ गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे अर्धसेन अवस्था में विश्राम कर रहे हैं। सखी दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी बाबा प्रणाम। बोले खुश रहो। बोले बाबा तुमको यशोदा मात बोला में बाकी लालक को नजर लगी है, वो राई नो आपसे करवा में, चलो बाबा। बाबा कहने ना 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 मैं नहीं जाता, बहुत अट्टी मैया है वो, लाला का दर्शन करने नहीं देती। बाबा मैं तुमको वचन दे रही हूँ, हम तुमको लाला को दर्शन कराएंगे। हाँ? तो सखी सांची कह रही है हाँ बाबा मैं सांची कह रही हूँ। अब तो सखी पीछे पीछे बाबा आगे आगे। देखा बाबा भोलेनाथ ने जाकर के यशोदा मैया के महल से किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही है, कन्हैया के रोने की चीखने की आवाज आ रही है। रो रो करके यशोदा मैया का घर भर रखा है कन्हैया ने। यशोदा मैया आई, कहने लगी बाबा तुम्हारे पांव पड़ो, जब तक तुम मेरे घर से गए हैं ना ये मेरो लाला रोवे 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 रोवे। बाबा बोले ना, कहने लगे मैया मैं वो सांची कह रही हूँ, जब से तेरे द्वार से मैं गया हूँ ना मैं भी डोले टोल डोले टोल डोले टोल रही हूँ। मैया कहने लगी देख ले बाबा जी कर रो ना पात के काम, बाबा जी पर तो डोल में को हाड़ में कोई काम रे, बाबा जी तो डोलते हाड़ती रे में। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया तो इन बालकन पर कौन सो हर चलावे को काम रे, इन पे रोवे को काम रे रोन दे। यशोदा मैया हाथ जोड़ के कहने लगी बाबा मेरे कन्हैया को चुप चुप करो ना। बाबा भोलेनाथ कहने लगे दर्शन कराओ पहले। सखी कहने लगी मैया मैं भी तो खड़ी हुई हूँ, करा दो बाबा को दर्शन। आज यशोदा मैया ने प्रणाम से कन्हैया को उठाया, दूर से दिखाने लगे देख बाबा ये मेरे कन्हैया रहे हो, देखिए बाबा ये तो अभी भी रो रहे हो, तेरे दर्शन कर लिए, ये तो अभी भी चुप नहीं रहे हो। बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया कन्हैया को चुप कराना है ना अपने लाला को, लाओ मेरी गोद में दे दो। मैया कहने लगे ओ बाबा जी तेरो राम भलो करे, अब तक तो दर्शन की कामना की बात कर रहे हो, अब करो गोद में दे दो, गोद में काहे दे दे। सखी कहने लगी मैया कुछ नहीं होगा, मैं भी तो हूँ, दे दो बाबा को। मैया आज सांप बर्र बिच्छू ततैया से डरते डरते आई यशोदा ने अपने कलेजे के टुकड़ा को लाडले कन्हैया को बाबा भोलेनाथ की गोद में दियो है। और आज कन्हैया के और भोलेनाथ की आंखों ही आंखों में बात हो रही है। बाबा भोलेनाथ कहने लगे अरे प्यारे श्याम सुंदर आप के माखन मिश्री खा करके पलने में अलमस्त रेट लगा रहे हो, अपने मिलने वालों का चाहने वालों का प्रेमियों का कोई बात नहीं तुमको। अरे देख प्यारे श्याम सुंदर मुझको इतना सजा सवरा तुम्हें पार्वती के लिए भी पहले कभी शादी में नहीं था, तो तुम्हारे लिए सजा सजना पड़ा है मुझको। एक जटा दिख गई कन्हैया को, बाबा भोलेनाथ की जटा पकड़ के सो झटक दी कन्हैया ने। कहने लगे ओ बाबा मैं तो पुजारी की वजह से कहूँ ज्यादा भागे मत खाए कर, मुझको देख तो सही, मैं बोल सकूं नहीं, मैं डोल सकूं नहीं। बाबा इतना तो कभी बैठ के मैं अपनी लक्ष्मी को बैकुंठ में ना रोयो, तो देख तेरे का ये रोना पड़ो, कहाँ लते गई मेरी। देखा प्यारे श्याम सुंदर की आंख लाल है, चेहरा लाल हो रहा है। इतना सुनते ही बाबा भोलेनाथ ने कन्हैया के मस्तक को चूम लिया है, अपने हृदय से लगा लिया है। और ये देख करके कन्हैया खिलखिला करके हंस पड़े और बाबा भोलेनाथ की आंखों से गंगा यमुना बह पड़ी है। रो पड़े बाबा भोलेनाथ, रो रो करके कन्हैया के सिर को भिगो दिया है बाबा भोलेनाथ ने। सखी कहने लगी देख लो ये सच्चा ज्योतिषी बाबा, देखो तो सही अपनो हंसनो तुम्हारे कन्हैया को दे दियो और कन्हैया को रोनो। देख जब बाबा जी ने ले लियो
देखो दादी को कैसा फुट फुट करके रो रहे हो ये। आई यशोदा मैया चरणों में गिर पड़ी है, कहने लगी बाबा तुम्हारे पांव पड़ो, तुम्हारे हाथ जोड़ो, बाबा कोई एक ऐसा आशीष कर दो आज के बाद मेरो लाला कभी रोवे नहीं। बाबा भोलेनाथ कहने लगे माँ ऐसा आशीष कर दूंगा, ऐसा मंत्र पढ़ दूंगा, आज के बाद में तेरा लाला कभी रोएगा नहीं। लेकिन मैया बदले में तुमको एक हमारा काम करना पड़ेगा। हाँ बाबा बताओ ना क्या करना पड़ेगा। बाबा भोलेनाथ कहने लगे भैया तुमको मेरा एक मंदिर बनवाना पड़ेगा, और मंदिर भी ऐसी जगह बनवाना पड़ेगा जब तुम्हारा कन्हैया स्नान करो करे ना, या क्या स्नान को जल मेरे सर के ऊपर होकर निकल जाए करे। बोलो शंकर भगवान की। आज ही मैया नंद भवन में वो नंदेश्वर महादेव है। हमारे ब्रज में 4 ही महादेव है। नंद गांव में नंदेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, और जहाँ मैं गोवर्धन में रहता हूँ वहाँ चकलेश्वर, आपके राजस्थान में कामा में कामेश्वर। ऐसा वर्णन आता है जो कोई जीव एक बार इन 4 महादेव का एक साथ दर्शन कर ले, जो चाहे प्राप्त कर सकता है, हर दुख का निवारण कर सकता है। लेकिन ये माया का प्रभाव इतना आंखों पे पड़ा हुआ है, मानव चाकर के भी भगवान के शरण में जाना ही नहीं चाहता। इसमें मेरे भोलेनाथ की क्या गलती है। मेरे भोलेनाथ तो कल्याण करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। पूरे संसार में अगर किसी देवता की सीधी सरल सेवा है ना वो भोलेनाथ की है। कोई 3 पैसे का बेल पत्र चढ़ा दे तो खुश, और कोई जरा सा चीनी बादाम चढ़ा दे तो खुश, और कोई मंदिर से घंटा को चुरा के ले जाए ना तो भी खुश। बोलो शंकर भगवान की।